नमस्कार। न्यूज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। और जिसके घर कांच के होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकते हैं, ये प्रसिद्ध युक्ति है। चलिए इसी से शो की शुरुआत करते हैं। हमारी 2-3 खबर लगातार सच हुई। मीरा मुंडा चुनाव लड़ेगी, कल हमने सुबह के शो में बताया था, तो मीरा मुंडा चुनाव लड़ रही हैं, ये खबर पक्की निकली। सत्यानंद भोक्ता के परिवार के लिए अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने चिट्ठी हम तक भेजी है। वो भी बताएंगे कि उनको समाज से बायकॉट कर रहा है कौन, क्यों, क्या मामला है। क्या 24,000 वोट से जीतने वाले सत्यानंद भोक्ता इस बार बाजी मारेंगे या फिर हार जाएंगे? तो आज से अलग अलग विधानसभा क्षेत्र का भी खाका प्रस्तुत करेंगे। वहीं दूसरी ओर जेएसएससी सीजीएल पर लगातार हमारी मुहिम चलाई जा रही है, सच सामने लाया जा रहा है, लेकिन इससे कोई आंदोलन टूट नहीं रहा है। सबूत जो चीजें हैं वो तो कोर्ट में चली ही गई हैं, सच्चा है क्या है। लेकिन सवाल अब सामने आ रहा है कि हम जो सवाल उठा रहे हैं वो क्यों उठा रहे हैं, ये जरूर से आप सोच रहे होंगे। और अचानक से दुर्गा पूजा के बाद ऐसी क्या तस्वीर बदल गई कि हमें सामने आना पड़ा सच और झूठ को बेनकाब करने के लिए। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, समय समय पर उसे दिखाते रहेंगे। और ये बता दें आपको कि जेएसएससी सीजीएल में जो टीम, जो ओरिजिनल पीआईएल की टीम है निशिकांत सिंह की, और दूसरी वाले भी जो लोग फोटो डाल रहे हैं फोटो टीम, तो इसमें इनके पास, इन्होंने कहा है कि शॉर्टेज है पैसे का, कहां से आएगा बताइए। हमारे पास बहुत से स्टूडेंट ने सुझाव लिखा है और हमें लगता है कि इसे मानना चाहिए। जेएसएससी सीजीएल का कोर्स जिन लोगों ने बेचा है, ये तो सबको को पता है किन लोगों ने बेचा है, तो जेएसएससी सीजीएल का कोर्स जिसने बेचा है, जेएसएससी सीजीएल से मोटी कमाई जिन्होंने की है, उनको अपने इनकम का कम से कम 25% देना चाहिए। इस पूरी लड़ाई में हमें लगता है तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। और जो लोग एग्जाम करवाने के लिए सर फोटबल कर रहे थे, आज वही लोग सामने कुछ और दिखा रहे हैं। लेकिन एग्जाम करवाने वाली जो टीम थी, उस टीम में 3 शिक्षक थे, और ये 3 शिक्षक से हम कहेंगे कि वो पूरी बात बताएं कि उन्होंने एग्जाम कराने का प्रेशर क्यों डाला था, क्यों युद्ध में झोंका, हमारे भोले भाले स्टूडेंट को क्यों युद्ध में झोंका। ये उस शिक्षक को जवाब देना होगा, और जवाब नहीं देंगे तो लोग कुछ और समझेंगे। जवाब देना चाहिए। भारी भरकम पोस्ट फेसबुक पर करते हो, यूट्यूब में लिखते हो, आपने टुच्चा लिखा है, टुच्चा हमारे उन स्टूडेंट को जो घर में बेचारे दिन भर तैयारी कर रहे हैं, आपके भोली भाली बातों में आ जाते हैं, उनके लिए आपने टुच्चा शब्द का प्रयोग कर दिया। बताइए यार, ये क्या कर रहे हो आप लोग? लड़ाई लड़ो। और छात्र नेताओं से हम हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं 30 सितंबर के 2 अकड़ू टीचर के कारण, जिन्होंने आपको सम्मान नहीं दिया। उनके लिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे माफी मांग रहा हूं कि आप लोग आइए, फिर से इकट्ठा होइए। वो 2 अकड़ू टीचर के बारे सब जानते हैं, वो अकड़ू हैं, उनको माइक चाहिए। वो माइक के बिना जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। अगर उनको माइक नहीं मिलेगा तो वो कहीं जाकर नदी में कूद जाएंगे, ऐसे लोग हैं। तो चलिए आज की शो की शुरुआत करते हैं और ये बताते हैं कि इस समय पूरी सरगर्मी है। आपके क्षेत्र की समस्या को हम उठाएंगे। विधानसभा का चुनाव का समय आ गया है, लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं तो उनसे पूछ रहे हैं। तो अब लोगों ने क्या सहारा लिया? जनता के बीच नहीं जाकर के चलो हम सोशल मीडिया से बताएंगे। कल कल्पना सोरेन ने भारी भरकम संदेश दिया राज्य के नाम, हमें जिताइए फिर से एक बार। और हमको बार बार कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन जी को लाना पड़ता है। जेएमएम वाले बोलते हैं ये तो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी वाले बोलते हैं तो जेएमएम का आदमी है, तो हम खुद कंफ्यूज हैं कि किसके आदमी है। तो ये आपको बता दें कि इस समय, और एक चंपई सोरेन जी का भी पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार अगर आती है तो सीबीआई जांच करवा देंगे सारे एग्जाम पर, नियुक्ति प्रक्रिया 2,87,000 जो सीट है उसमें पूरा कर देंगे, और 5 लाख स्वरोजगार भी पैदा करेंगे। तो ये चंपई सोरेन जी का ट्वीट तेजी से वायरल है। कोल्हान क्षेत्र इंपोर्टेंट है, इसलिए चंपई सोरेन जी को लाए। इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर जेएमएम का दबदबा है, और जेएमएम के दबदबे को तोड़ने के लिए चंपई सोरेन आगे आए। इनके पुत्र जो है वो बाबूलाल सोरेन, वो रामदास सोरेन को फाइट करेंगे घाटशिला में। एक छोटी सी क्लिपिंग उनकी भी वायरल हो गई, जिसमें उन्होंने बोलते समय
रोजगार हटाएंगे की जगह पर बेरोजगार को ज्यादा बढ़ाएंगे बोल दिए। ये गलती उनकी नहीं बोलेंगे, स्लिप ऑफ टंग है। क्यों है ये बताते हैं कि जब हमारे अलग अलग क्षेत्र की जो आदिवासी भोली भाली जनता है वो जब हिंदी बोलते हैं तो थोड़ा बहुत स्लिप ऑफ टंग होता है, तो इसको आप अदरवाइज नहीं लेना है। जेएमएम ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने संथाली भाषा में लिखा, ओलोचिकी में लिखा, ये बताया कि फिर से एक बार जेएमएम को लाना है। बीजेपी जो है वो झूठ बोल रही है और जनता को ठग रही है। लेकिन मैया सम्मान योजना सभी चीजों पर भारी पड़ता जा रहा है। रूरल एरिया में महिलाएं खुश है कि उनको मैया सम्मान का राशि मिल रहा है, तो गुग्गू दीदी वाला राशि कब मिलेगा? देखिए, हम जो हमारी जो भोली भाली जनता है ना, उनको पता ही नहीं चल पाता है कि उनको पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना दिन तक मिलेगा। वो 2 महीने मिल गया, उनको लग रहा है कि उनके लिए वही काफी है। लेकिन इस मिथ्या से दूर हटना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि सच क्या है। क्या वास्तव में 2500 मिलने वाला है? वो भी मिलेगा दिसंबर में, तब तक चुनाव होगा। तो एक प्रकार से सोचिएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिश्वत देकर चुनाव लड़ना, यार क्या परंपरा शुरुआत हुआ है? आप रिश्वत देकर के चुनाव मत लड़िए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। चतरा विधानसभा चर्चा में आ गया क्योंकि वहां से एक चिट्ठी हम तक आई है और चिट्ठी में अनुसूचित जाति मोर्चा ने साफ तौर पर कहा है कि सत्यानंद भोक्ता जो है, तो सत्यानंद भोक्ता के परिवार को इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो लोग सत्यानंद भोक्ता के परिवार को बाइकआउट करना चाहते हैं। क्यों भाई? तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा ने चिट्ठी भेजा जिसमें बताया है कि हमारी एक बैठक हुई और ये बैठक जो है वो इनका केंद्रीय सभा का हुआ, जिसमें रश्मि प्रकाश जो है उनका विवाह जानबूझ करके दूसरे समाज में मुकेश भोक्ता के साथ किया गया है। सत्यानंद भोक्ता के पुत्र हैं और रश्मि प्रकाश अनुसूचित जाति से आती हैं और उनका पति मुकेश भोक्ता है। हाल में चर्चा में आए थे जब इनका एक पुत्र की नौकरी जो है वो जो सिविल कोर्ट है उसमें जो 4th ग्रेड कर्मचारी है प्यून, उसमें उन्होंने ज्वाइनिंग किया था। तो ये भी चर्चा में उस समय में आए थे। हाल में कई बार स्टूडेंट ने रोका है सत्यानंद भोक्ता का काफिला को, उनसे पूछा है कि सर हम लोग अंडा मुर्गी कब तक बेचेंगे, हमें नौकरी कब मिलेगा, क्यों नहीं आप लोग रिजाइन कर रहे हैं? तो उन्होंने चुपचाप वहां से चल दिए थे। साथ में बन्ना गुप्ता भी थे, ये पिछले साल का वीडियो था। और अभी भी जहां जहां जा रहे हैं सत्यानंद भोक्ता, उनसे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप हमारे लिए क्या किए। अब आलम ये हो गया है कि मंत्री क्वेश्चन सुनने के बाद ये बोलते हैं कि यार हमारा विभाग नहीं है। कल हमने इरफान अंसारी जी को सुना, उनसे कोई महिला सवाल कर रही है, वो बोले मेरा विभाग थोड़े है, इसका जो विभाग वाला उससे पूछिए। सारे मंत्री की यही हालत इस समय में चल रही, तो काफी परेशानी में है। तो इनके बारे में ये लिखे हैं कि समाज के विरुद्ध ये एक प्रयास किया गया है, विरुद्ध चुनौती दिया गया है। पूरा दलित समाज के युवक युवतियों पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए समाज अपने सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल निर्णय लेते हुए रश्मि प्रकाश पुत्र वधू सत्यानंद भोक्ता को सामाजिक बहिष्कार करने का निर्णय ले रहा है, जिसके तहत उनके घर परिवार से ताल्लुक, मरनी जीनी शादी विवाह सहित सामाजिक और राजनीतिक कार्यों से समाज के लोग दूर रहेंगे। साथ में अब से कोई दलित परिवार का संबंध नहीं रखा जाएगा। अतः आपको सूचित किया जाता है कि दलित परिवार किसी भी कार्यक्रम में आपको आने पर और जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये सभी प्रेस को भेजा गया है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा का इसमें लोगो है और साइन किया हुआ है इसमें कल के डेट का। चलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट क्यों है समझिए। हमने सत्यानंद भोक्ता से भी इनका पक्ष जानने का कोशिश किया, लेकिन हमारे से बातचीत नहीं हो पाई। कोशिश करेंगे कि इसी दरमियान में उनकी पूरी इंटरव्यू भी आपको दिखा दें और हमारा जो तीखा सवाल वाला परंपरा चल रहा है वो चलता रहेगा। आपके लिए हम आवाज उठाते रहेंगे। हमारे उन स्टूडेंट भाई बहनों के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे हमेशा और चाणक्य की भूमिका में रहेंगे। हम छात्र नेताओं को हमेशा से समर्थन दे रहे हैं और आगे भी देना जारी रहेगा। अब आपको दिखाते हैं कि 18 सितंबर को जो PIL फाइल हुआ था उसमें कल एक बहुत अच्छी बात हुई। कल सारी बाधाएं दूर हो गई। मतलब उसमें एक ऑब्जेक्शन लिस्ट होता है, दूसरे वाले जो फोटो खिंचाने वाले लोग हैं वो लोग अभी सिर्फ बोल रहे हैं, उसमें कोई उतना अभी नहीं। ठीक है, चलने दो यार, आगे जो होगा देखा जाएगा। अगर
देखिए, स्टूडेंट को जीत चाहिए, और आप इसलिए हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, इतना ज़्यादा लाइक कर रहे हैं कि आवाज़ उन लोगों तक जा रहा है जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। वहां तक आप बटन दबा रहे हैं लाइक का यहाँ, और इस बटन की आवाज़ वहां तक चली जा रही जो षड्यंत्रकारी लोग हैं। और ये भी लोग अब समझ रहे हैं कि उनको कौन यूज कर रहा है, स्टूडेंट को कौन सच में उनके साथ खड़ा है, कौन ये कर रहा है। और ये 2 लेटर हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों लेटर में आपको बता रहे हैं कि इस समय में जो 18 सितंबर वाली चिट्ठी है वो लेटर का सारी डिफेक्ट खत्म हो गया है, आगे चला गया है मामला। बहुत सी चीजें कोर्ट की होती है, हम तक सारी जानकारी है, हर लोगों का एक एक चीज बारीकी के साथ है, समय आने पर ही हम बताते हैं। और ये चूंकि कई ग्रुप में हमने देखा कि कुछ अपने 1% लोगों से लोग जो कमेंट करवाते हैं उनको सिखाएं कि आप शिष्य के घर में हैं, पत्थर मत चलाइए, क्योंकि हम लोग छोटे से गांव मनोहरपुर से आते हैं। हमारी बचपन नर्सरी क्लास से लेकर कॉलेज तक हम लोग छोटे से गांव से रहे हैं, आदिवासी संस्कृति में पले हैं, आदिवासी समाज के साथ रहे हैं। तो आदिवासियों की एक परंपरा होती है कि उसको आप तंग मत करिए, वो अपना जीवन जी रहे हैं, जीवन शैली से जी रहे हैं, उनके कल्चर को नष्ट नहीं करिए। उनको अगर आप तंग करना शुरू करेंगे तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगा। तो हमारे साथ भी वही वाली दिक्कत है कि आप तंग मत करिए, आपकी अपनी जो काम कर रहे हैं करिए ना, बिजनेस कर रहे हैं करिए, लेकिन आप उसके स्टूडेंट की आड़ में किसी को तंग करिएगा तो गलत बात होगी। फिर हम सच्चाई सामने लाने लगेंगे। हाथ जोड़ के फिर से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग आपस में बात कीजिए। हमारा नाम क्यों बीच में घसीटते हो यार? आप लोग आपस में बात करो ना, जो आप ग्रुप में क्या लिखते हैं नहीं लिखते हैं। कोई दूसरे ने सवाल पूछा उसमें विनय सर को घुसा देते हैं, ये मत करिए। फिर हम सच्चाई बताने लगेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि सच्चाई तो कुछ और है ना। अभी बताइए स्टूडेंट को, और पोस्ट मत लिखिए भारी भरकम। आप जब मिलते हैं यार, 26 तारीख को आप इतना घमंड दिखा रहे थे, मिले नहीं। 30 तारीख को आप इतना घमंड दिखा रहे थे, मिले नहीं। बताइए, तो आप मिलते नहीं हो यार। हमको चोर दरवाजे से पीछे से लेकर के गया, हमारा लिस्ट में नाम क्यों नहीं रखे आप? सवाल तो हम ना उठा रहे थे अंदर में, जैसे सिख लोग तो मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे थे। आप तो यार हमको चोर दरवाजे से लेकर के गए, हमारा नाम क्यों काट दिए, किससे पूछ के काट दिए? स्टूडेंट तो बोल रहे थे कि विनय सर को जाएंगे। तो ये सब चीज को हटाइए, लड़ाई लड़िए, कोर्ट में लड़िए, जहां लड़िए। और जो जेएसएससी सीजीएल के नाम पर जिन लोगों ने कमाया है, कितना कमाया ये भी हम खुलासा कर देंगे। किस ने जेएसएससी सीजीएल में 16 बार कोर्स बेचा। 17 बार नहीं बोल रहे, क्योंकि मोहम्मद गजनबी 17वीं बार में जीत गए थे। 16 बार कोर्स बेचने वाले लोग जेएसएससी सीजीएल पर आज ज्ञान दे रहे हो यार तुम लोग। आप आपदा में अपॉर्चुनिटी खोजते हो। हमारे बच्चे की हालत खराब थी, आप लोग परीक्षा अरेंज करवाए जबरदस्ती करके, कोर्स बेच दिए, किताब बेच दिए। क्यों बुलवाते हो? हम तो कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन जो सच है, अगर निशिकांत जी आगे बढ़े तो यार सपोर्ट करो ना, क्या दिक्कत है? सब काम हम ही करेंगे, विकेट कीपिंग भी करेंगे, बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे, फील्डिंग भी करेंगे, कोच भी रहेंगे, सब काम हम करेंगे। तो बाकी लोग को टीम में नहीं रखना चाहिए, एक ही प्लेयर का टीम होना चाहिए। तो बात बुरी लगेगी जरूर, लेकिन स्टूडेंट के साथ हम खड़े हैं, आवाज उठाते रहेंगे। 1% लोग निगेटिव लिखते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो पॉजिटिव वाला बटन दबाना शुरू किया है, जो उनको जवाब दे रहे हैं हमारी सारे स्टूडेंट। और कोर्ट में मामला देखिए, अब आप मत बोलिए कैसे भटका रहे हैं, इसको आंदोलन कमजोर कर रहे हैं। जब चुनाव हो जाता है ना और बक्से में बंद हो जाता है चीजें, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोल रहा है। हम अभी बोल रहे हैं, जो कोर्ट में जाना था चला गया। अब थोड़े वहां है कि हमारे बोलने से कोर्ट मानेगी, सच होगा तो हम तो जीत रहे। कोठी जाना था तो क्यों आपने इतना 26 और 30 को किसको दिखाया? सवाल तो उठ रहा है ना, किसके लिए? कोई राजनीतिक पार्टी को दिखाना चाहते थे, तो स्टूडेंट को क्यों बीच में लाए? चलिए, बहुत सारी चीजें हैं, समय समय पर सारी चीजों का खुलासा होता रहेगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट के पक्ष में आएगा। बीजेपी अगर जीत जाती तो भी पक्ष में आएगा, बीजेपी नहीं जीतती है तो जेएमएम सरकार भी होल्ड पे तो रखी दी है सारी चीजों को। तो स्टूडेंट के पक्ष में ही सारी चीजें हैं। निशिकांत जी का पूरा वीडियो हमने सुनाया था, और समय आने पर दूसरी क्लिपिंग भी आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।